अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन 4:30 बजे शाम का टाइम है। तो यहाँ पर ना मैं एक बड़े मज़े की बात अभी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। अभी जो है ना मैंने पूरे घर में पोछा वगैरह फेरा था। तो जैसे ही मैंने ये केज को ना उधर को थोड़ा सा खिसकाया, वो फिर असल में लोहा है ना तो उससे आवाज़ आती है फ़र्श के साथ। तो जैसे ही मैंने उधर को खिसकाया है ना तो आवाज़ आई है। तो सोनिया जो है ना वो मेरी चारपाई के ऊपर सोई हुई थी बड़े मज़े से, ऐसे फुल मस्त सोई हुई थी कि जैसे ना इसको कोई होश ही नहीं है। मगर जैसी आवाज़ आई है केज की तो फ़ौरन से ऐसे छलांग मार के आई है ना उछल के। मैं असल में पोछा फेरी थी तो अम्मी ने देखा तो अम्मी ने मुझे बताया। तो छलांग मार के आई है ये फ़ौरन से और आके जो है ना अब ये आराम से बैठ गई है। हैं सोनिया, इसको बहुत ज़्यादा अपना घर पसंद है। कहती है कि ना मेरा घर बिल्कुल भी हिलाओ जुलाओ नहीं, एक जगह पे बस पड़ा रहने दो, है ना सोनिया। सोनी, अच्छा अभी ना मटर अब्बू निकाल रहे थे, अब वो किसी काम से चले गए हैं। तो मैं अभी मटर का एक छिलका लेके आती हूँ, देखती हूँ ये उसके साथ खेलती है। अगर इसका मूड हुआ खेलने का तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, वरना रहने दूँगी। यहाँ पर जी आज हम लोग बाहर गए थे मैं और अम्मी, तो ये मटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे और ज़रा मुनासिब कीमत पे थे, थोड़े से सस्ते हो गए हैं, पहले बहुत महंगे थे तो इसीलिए हमने नहीं लिए। तो बस अब ये मटर निकले में आ गई फ़ौरन से। हाँ मैं तुम्हें खाने को थोड़ी कुछ देने लगी हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इसको ये छिलका, भूख लग रही है, अच्छा चलो थोड़ी देर इसके साथ खेल लोगी। ये मैं एक छिलका देती हूँ तो देखती हूँ। ओए धमाका किस चीज़ का, वैसे ही कोई होगा, वो मकान जो बन रहा है। ये लो खेलो इसके साथ, खेलो खेलो ना, खेल लो ना, फिर वीडियो बन जाएगी। टुक 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 टुक। आओ वो जो मिर्ची की नहीं जैसे नज़र उतारते हैं, समझो ये मिर्ची है, आ जाओ तुम्हारी नज़र उतारूँ। हैं बिंदिया बना लो, बिंदिया बना लो, बिंदिया बना लो। अच्छा ये लो, माशाल्लाह से वाइट कलर के साथ ना ग्रीन का तो कंट्रास्ट ही अलग है ना, बिल्कुल झंडा लग रही हो तुम, झंडा सफ़ेद और हरा। अच्छा चलो मैं तुम्हें अब खाना ही देती हूँ। ये ना खाने के लिए आ गई है क्योंकि इसको पता है, बड़ी ये समझदार बिल्ली है, इसको पता है पहले मैं काम में लगी हुई थी तो इसको खाना नहीं मिलेगा। अब जैसी मैं फारिग हुई हूँ ना तो आ गई है किचन में कि अब मुझे खाना दे दो जल्दी से। खेलना नहीं है सोनिया, खेल लो ना, बिल्कुल भी इसका मूड नहीं है भाई खेलने का। और बिल्लू जनाब को तो पता नहीं क्या हुआ, आज वो सुबह से सोता ही जा रहा है, बस खाया पिया फिर सो गए, खाया पिया फिर सो गए, है ना। सोनिया तुम्हारा जो हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा सुस्त हस्बैंड है तुम्हारा। ये फिर भी एक्टिव है ज़रा, मगर वो तो बहुत ही सुस्त हो गया। मैंने इसको खाना दे दिया तो ये लग गई है खाना खाने। तो इनका जो होममेड फूड है ना वो बस ख़त्म ही होने वाला है। ये बस जो मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ किया वो बचा था, तो यही अब मैं निकाल के इसको थोड़ा सा यखनी डाल के गरम कर देती हूँ। तो आज रात का तो इनका इससे गुजारा हो जाएगा, शायद सुबह भी फजर के बाद जब इनको खिलाती हूँ ना उसका भी हो जाए शायद गुजारा। तो बाद में ना फिर कल ही मैं इंशाल्लाह होममेड फूड फिर इनका बनाऊंगी और उसमें ना थोड़ी सी मैंने और चेंजिंग करनी है और ज़्यादा आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो वो फिर जो वीडियो है ना वो कल ही मैं शेयर करूंगी। तो मतलब व्लॉग तो यही होगा बट वो मैं कल बनाऊंगी, तो फिर कल आप लोगों को सारा उसका बता दूंगी। A few moments later. अभी जी यहाँ पर हम लोग खाने लगे हैं। ये अब्बू गए थे ना बाहर तो वो अचानक से लेके आ गए रोल और जलेबियाँ। तो मैं तो ख़ुद खुश हो गई कि चले भूख का टाइम है तो अभी खा लेंगे। साथ में मैंने जो है ना गर्मा गर्म बना लिया है ये हल्दी वाला दूध, मैं अंडे वाला कहने लगी थी, तो ये भी बना लिया और सबके लिए बना दिया है। तो अब सारे जो है ना ये हल्दी वाला दूध इंजॉय करेंगे और साथ साथ मैं खाती हूँ रोल। और मैं इसके लिए केचप लाना भूल गई, वो भी मैं लेके आती हूँ। तो फिर हाँ मैं जलेबी जो है ना वो मैं नहीं खाती हूँ, इसलिए मेरी प्लेट में आपको जलेबी नहीं नज़र आएगी क्योंकि मुझे ना वो कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो बस मैंने अब खाली रोल ही खाना है। The next day. तो अभी जी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपनी कैट्स के लिए होममेड फूड। तो इसमें मैंने जो न्यू चीज़ जो ऐड की है, थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये है कि मैं पहले जो बोनलेस चिकन होता था ना, बोटियाँ छोटी छोटी, वो मैं मंगवाती थी अपने अब्बू से। तो इस बार मैंने इसमें बोनलेस नहीं है बल्कि ये जो बोनलेस गोश्त होता है ना, छोटी छोटी बोटियाँ, उसका हाथ वाला जो कीमा है वो करवा के तो वो मैंने इस बार ऐड करना है। और ये मैं और ज़्यादा इजी करके आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो अपनी कैट को इस तरह खिलाने में।
तो सबसे पहले जब मैंने ये होममेड फूड बनाना स्टार्ट किया था ना अपनी कैट्स के लिए, तो उस वक्त मैं क्या करती थी, ये गंदम का जो दलिया है ना, ये पूरा एक पैकेट में पका लेती हूँ। और आप लोग यहाँ पर ये मत अब सोचिएगा कि मैं इसमें चिकन की क्वांटिटी कम डाल रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं पकाने वक्त तो कम ही क्वांटिटी डाल रही हूँ, मुझे खुद आइडिया है इस बात का। बट फिर जब मैं बाद में अपनी कैट्स को खिलाती हूँ ना, तो उस टाइम पे उनके लिए मैंने अलग से चिकन पका के रखा होता है, और वो हड्डी वाला गोश्त होता है जिसके अंदर अच्छे से यखनी वगैरह भी बनी हुई होती है। तो वो भी मैं अक्सर आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ। तो मैं फिर अलग से ऊपर से मज़ीद चिकन को ऐड करके कैट को फिर देती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि चिकन जो है ना, वो फ्रेश जो स्मेल है चिकन की, वो कैट को और ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैं पकाने में ज़रा कम डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि मैंने जब स्टार्ट किया है ना पकाना, तो उस टाइम पे मैं पहले जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना चिकन का, वो लेके आती थी, उसको अलग से पका के फिर उसमें से हड्डी को अलग करके फिर गोश्त को अंदर डाल के दलिए में, तो फिर मैं पकाती थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और बहुत थकन हो जाती थी उसमें, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो फिर मैंने उसके बाद बोनलेस मंगवाना शुरू किया। तो फिर जो बोनलेस में मसला ये हुआ कि उसकी जो बोटियाँ होती हैं ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं, उनको फिर मुझे छोटा छोटा सा पीस में कट करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको ग्राइंड करना होता है ना मशीन में। तो उसमें ना मशीन में जैसे ही कहीं पे मोटी बोटी आ जाती थी, तो वो जो मशीन है उसका ज़्यादा ज़ोर लगता था और वो ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से फिर ये मुझे अम्मी ने आइडिया दिया कि तुम जो है हाथ का कीमा करवा के, मैंने क्योंकि एक्चुअली डालना तो इसमें गोश्त ही होता है, तो वो किसी तरह का भी हो, ये है कि इसमें आसानी ये हो गई है कि मुझे हाथ से कटिंग करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से ग्राइंड हो जाता है। 2 hours later. यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी की थी कि मैं अपनी कैट्स का जो होममेड फूड है उसमें कलेजी भी ऐड करती हूँ, उनको बिल्कुल ठीक रहती है। बस वैसे ही अब मैं जो उनको प्योर कलेजी देती थी ना, वैसी खाने के तौर पे, तो वो अब मैं नहीं देती हूँ, बस होममेड फूड में मैं ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अपनी कैट को बचपन से कलेजी नहीं खिलाई, या आपकी कैट को कलेजी नहीं सूट करती है, तो आप फिर ये जो कलेजी वाला पार्ट है इसको स्किप कर सकते हैं। खाली आप चिकन डाल के अपनी कैट के लिए होममेड फूड बना सकते हैं। तो मेरी जो है ना एक्चुअली कैट्स तो आराम से खा लेती हैं, और मैं फिर एक दफ़ा ज़रा ज़्यादा सारा बना लेती हूँ ताकि वो मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े, ना बार बार बखेरा ना डालना पड़े। तो अगर आप लोगों की आप अपनी कैट को फ़र्स्ट टाइम बनाकर देने लगे हैं, तो आप बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में बना के पहले ट्राई कीजिएगा। और इसमें तकरीबन मुझे ये इतना सारा दलिया था, इसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 घंटे ही लगे हैं। बस हल्की आंच पे इसको पकाते जाना है। और जो चिकन है उसकी क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, तकरीबन 1 पाव होता है, ठीक है। 1 पाव मैंने कीमा जो है वो लिया है, वो मैंने डाला है इसके अंदर, 1 पैकेट पूरे दलिए के अंदर। A few moments later. पर ये अभी मैं फ्री होके बैठ गई हूँ, और जो होममेड फूड है ना कैट्स का, वो भी तैयार हो चुका है। बस अब वो जैसे ही ठंडा होगा तो मैं उसको ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पर मैं कीनू लेके बैठी क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं कीनू खाने लगी हूँ। और साथ साथ मैंने बिस्किट निकाला है, तो बिस्किट इसको खिलाना है। गंदी बच्ची, अभी पहले ये देख के ज़रा, वो कीनू वाले हाथ है ना मेरे, तो शायद इसलिए उसको ना हो रहा है कोई मसला। सोनी रुको रुको, दे रही हूँ ये देखिए। असल में ये वो ग्लूकोस वाले बिस्किट है ना, ग्लूकोस वाले नहीं है ये वाले। तो ये कैट्स बहुत शौक से खाती हैं। अल्लाह, सारी चादर के ऊपर देखे मैंने बिस्किट ही बिस्किट बिखेर दिया है। जब कैट्स वाला जो घर है ना, उसके अंदर ये जो बेड शीट्स चादरें होती हैं ना, वो गंदी हुई रहती हैं। कभी कुछ खा रही होती हैं कैट्स और कभी कुछ खा रही होती हैं। तो बस भी आज का जो व्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पे करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इधर देखो, इधर देखो।